उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो अधीत्य अवबुद्ध्य च त्रयीं संगोपनिषदम् यावत् अर्थं यथा बलम् दत्त्वा वरम् अनुज्ञातो गुरो कामं यदैश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत। मेरे साथ पढ़िए, नेट थोड़ा सा गड़बड़ है आज, सहन करिए। उसे त्वयं गुरुकुले उचित्वैवं गुरुकुले द्विजो अधीत्य अवबुद्ध्य च द्विजयदीप्तयवबुधयुज्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदम् त्रयीसाङ्गोपनिषदम् तावदर्थं यथा यावदर्थं यथा बलम् दत्त्वा वरम् अनुज्ञातो दत्त्वा वरम् अनुज्ञातो गुरो कामं यदैश्वरः गुरु काममितधीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् गृहं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत तत्र वा वसेत्। प्रव्रजेत तत्र वा वसेत्। शब्दार्थ है उषित्वा एवं, उषित्वा रहते हुए एवं इस प्रकार गुरुकुले गुरु के संरक्षण में। अभी ब्रह्मचारी का ही वर्णन आ रहा है, फिर वानप्रस्थ का आएगा। द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका 2 बार जन्म होता है, एक जन्म माँ बाप, एक जन्म गुरु, गुरु नाम देता है। अधीत्य वैदिक साहित्य पढ़कर, अवबुद्ध्य इसे ठीक से समझकर, च तथा त्रयी वैदिक वाङ्मय स अंग सहायक अंगों सहित उपनिषदम तथा उपनिषदों को यावत अर्थम जहां तक संभव हो, यथा बलम यथा शक्ति दत्वा देकर, वरम पारिश्रमिक दक्षिणा जिसे कहते हैं, अनुज्ञातः पूछे जाने पर, गुरु की काम इच्छाएं यदि ईश्वर समर्थ, ग्रहम गृहस्थ जीवन, वनम विरक्त जीवन व अथवा प्रवेश करना चाहिए, प्रव्रजेत या बाहर जाना चाहिए, तत्र वहां व या तो वसेत रहना चाहिए। ये अब ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम ये श्लोक आ रहा है मेरे ख्याल से। मेरे साथ पढ़िए। उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार, उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद, वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य भर करना चाहिए। हाँ, जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपनी शक्ति कितनी है, अपनी सामर्थ्य कितनी है। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह तब गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरु के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। हाँ, इसमें से आप जानते हैं ज्यादातर गृहस्थ स्वीकार करेंगे
और कोई ऐसा हो जो वानप्रस्थ स्वीकार करेगा, क्योंकि वानप्रस्थ भी बहुत कठिन है। जैसे आपको लगा होगा कि ये ब्रह्मचारी आश्रम बहुत कठिन है, वानप्रस्थ उससे भी कठिन। और संन्यास तो फिर आपका सारा संबंध ही छूट छूट जाता है भौतिक चीजों से, को स्वीकार करे। तात्पर्य माता जी। जी अच्छा माता जी की दीजिए। जी माता जी। सीता पंडित माता जी हरे कृष्ण। सीता पंडित माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं माता हरे जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा निसंदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के 3 उच्च वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को अपनी अपनी सामर्थ्य तथा बुद्धि के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शूद्रों तथा अंत्यजों के अतिरिक्त से सबों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के लिए अनेक शिक्षण संस्थान है, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। अतएव प्रौद्योगिक तो शूद्रों के लिए है, जब भी वेद द्विजों के लिए वेद द्विजों के जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इन श्लोक में बताया गया है द्विजो धिया वधुद्य च त्रयो संगोपनिषदम। इस समय गुरुकुल में कलयुग में एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कोई भी द्विज नहीं है और अतएव समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक में ध्यान देने की दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि परम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतः विभिन्न आश्रमों में से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ये बड़ा अच्छा ज्ञान भी हमारा, हम ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए तो ज्ञान की बात है, क्योंकि हम ये तो कर ही नहीं सकते जो ये बताया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम। ये हम तो गुरुकुल गए भी नहीं, कोई ऐसे गुरु नहीं थे जिन्होंने हमको ये सिखाया कि ये गुरुकुल नहीं है, तो ये बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिता को बच्चे को ये चीज सिखाना चाहिए, ऐसे करो, ये करो, ये करो। उसका उस संस्कार भी उसको करानी चाहिए, लेकिन बाप को खुद नहीं पता है वो कहाँ से कराएगा। इसलिए ये अभी ये करने के लिए अभी कृष्ण भावनामृत में ये सब विधियां करी की जाती हैं कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहना चाहे आजीवन रहे, ब्रह्मचारी ग्रस्त में जाना चाहे गुरु की परमिशन से जा सकता है, और ब्रह्मचारी सीधे संन्यास आश्रम भी ले सकते हैं। जैसे ये बताया रूपात के गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास में चले गए थे। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। और इसी तरह इस्कॉन में भी जो डिवोटी हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी से बाद में संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ बीच का उनका समझ सकते हो आप, लेकिन वानप्रस्थ के जो विधियां हैं वो तो जो इसमें बताई जाएंगी वो तो फॉलो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि जंगल जाना कुछ समय बहुत जरूरी है। बहुत लंबा टाइम नहीं भी तो कुछ समय बहुत जरूरी माना जाता है। अब आपको सुन के समझ आएगा कितना कठिन है वानप्रस्थ। अग्नौ गुरो आत्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम् भूते स्वधामभिः पश्येत् प्रविष्टम प्रविष्टवत्। मेरे साथ पढ़िए। अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम्
सर्वभूतेषु यथक्षजम् भूतय स्वधाम भूतहि स्वधामभिः पश्येत् प्रविष्टम प्रविष्टवत् पश्येत पवित्रं पवित्रं भविष्यवत्। पवित्रवान् शब्दार्थ है अग्नौ, अग्नि में, गुरु गुरु में, आत्मनि अपने में, आत्मा में, च भी सर्वभूतेषु प्रत्येक जीव में, अधोक्षजम भगवान को जो न तो भौतिक आंखों से देखे जा सकते हैं, नहीं अन्य भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है। भूतय सारे जीवों के साथ, स्वधाम भी भगवान के सामान के साथ साथ पद से देखना चाहिए। अप्रविष्टम बिना प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट वत प्रविष्ट हुए की भांति देखना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि मनुष्य मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि भगवान विष्णु एक ही साथ भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि गुरु आत्मा तथा अग्नि गुरु आत्मा तथा समस्त जीव में समस्त जीवों में परिस्थिति सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं सभी सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट है और नहीं भी हैं और और नहीं भी है। वे प्रत्येक वस्तु के वे प्रत्येक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में मूल पूर्ण नियामक के नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित हैं। बाह्य ये तथा आंतरिक रूप से स्थित है। हाँ, आपको पता है परमात्मा के रूप में आप तो है, लेकिन भगवान का जो असली रूप है वो हम में है ही नहीं। ये लेकिन हम क्या देखते हैं, परमात्मा को अगर देख लिए तो भगवान को देख लिया, लेकिन परमात्मा भी हमको नहीं दिखते हैं, इसलिए कि वो हैं भी नहीं भी, प्रविष्ट हुए हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि हमारे लिए तो नहीं है, हम को तो दिखते ही नहीं। इसलिए क्यों भक्ति करने के बाद आपकी ये स्थिति आती है, जब स्थिति आप कहते हैं हाँ हाँ है, नहीं थे पहले अब है, पहले भी थे। इसलिए अचिंत्य भेदा भेद जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो है भी नहीं भी है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थम ब्रह्मा जीव के में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमात्मा के भीतर स्थित है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम रूप पार्षदों तथा दासों के समान समेत रहते हैं। जीव भगवान का अंश है। इस तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान परमाणु में भीतर प्रविष्ट है तो जीव भी उसी में है। मनुष्य को भगवान के अचिंत्य गुणों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी ये नहीं समझ सकता कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में स्थित है। ये अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे। इस संबंध में शील माधवाचार्य का कहना है, अप्रविष्टः सर्वगतः प्रविष्टस्य तनुरूपवान् एवं द्विरूपो भगवान हरिरेको जनार्दनः। भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं है, लेकिन अपने निराकार रूप में प्रविष्ट है। इस प्रकार वे एक ही समय प्रविष्ट है और नहीं भी है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता है, एकत्वम बहुत्वम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। ये चीज है अनुभव की, अनुभूति की बात। जैसे भगवान आपके अंदर हैं, अनुभूति भक्ति करते करते होने लगती है, हाँ भगवान हैं। भगवान कभी कभी जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, उनको ये भी महसूस होने लगता है कि भगवान ने मना किया था, मैं करना चाहता था, भगवान ने मना कर दिया।
ऐसे अनुभूति होती है भक्तों को। वो कहते नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा होता है भक्ति में आगे बढ़ने पर। ये चीज, ये अनुभूति जब आपको हो गई, हाँ भगवान है, बाद में जब आप बहुत आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको, आप आंख बंद करके भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं, हृदय क्षेत्र में देख सकते हैं। भगवान कोई भौतिक चीज नहीं है जो हृदय के अंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, भगवान कहाँ गए। भगवान भौतिक चीज नहीं है, उस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं भगवान ये निराकार, भगवान है, आकार है भगवान का, लेकिन भगवान रह सकते हैं। आप वैसे समझ सकते हैं वो जगह है जहाँ आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। तो ये अनुभूति की बात होती है कि भक्ति करने पर भक्तों को अनुभूति होती है। जैसे आप देखते हैं बहुत भक्त जो है जब गुणातीत हो जाते हैं, उनको अनुभूति क्या है, उनको तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी कहते नहीं। आप क्या सोचते हैं, कोई ऐसे ही बिना आनंद के, दिव्य आनंद के, कोई पागल है जो इतना आगे जाता है? जब आनंद आता है तब उस तरफ बढ़ता है, उसको भौतिक आनंद तुच्छ लगने लगता है। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यति ग्रही ग्रही चरन विदित विज्ञान परम ब्रह्म अधिगच्छति। मेरे साथ, एवं विधो ब्रह्मचारी एवं एवं विदो विध ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यति गृही वानप्रस्थो वानप्रस्थो यतिर्गृही जतिर्भीति चरन विदित विज्ञान चरण चरन् विदिति विदित विज्ञानः विज्ञानः परम ब्रह्म अधिगच्छति। परम परम ब्रह्म ब्रह्माधिगच्छति। अधिगच्छति। एवं विधि, इस विधि से ब्रह्मचारी, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ चाहे कोई वानप्रस्थ आश्रम हो, यदि या कि संन्यास आश्रम में हो, गृही या ग्रस्त आश्रम में हो, चरण आत्म साक्षात्कार के अभ्यास तथा परम सत्य के ज्ञान द्वारा विदित विज्ञान, परम सत्य विषय विज्ञान से पूर्णतया अवगत, परम परम ब्रह्म परम सत्य अधिगच्छति, समझ सकता है। मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, इस इस प्रकार से प्रकार से अभ्यास अभ्यास करते करते हुए हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे चाहे कोई कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में आश्रम में हो, हो, गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ में हो, आश्रम में हो, अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, अथवा अथवा वानप्रस्थ या वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम संन्यास में हो, आश्रम में हो, उसे परम सत्य यानी ब्रह्म की उसे परम सत्य उसे यानी परम ब्रह्म सत्य की यानी ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए। सर्वव्यापकता की सदैव सर्वव्यापकता की अनुभूति होनी सदैव चाहिए। अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति हो जाती है उनको, तभी वो आगे बढ़ेंगे। ये भी बात है, क्योंकि इस विधि से क्योंकि इस क्योंकि विधि इस से विधि से ब्रह्म को समझा जा सकता है। ब्रह्म को समझा जा को सकता समझा है। जा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ये आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को ये समझना होगा कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र विद्यमान है और वह किस प्रकार कर्म करता है। ये विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही असली लक्ष्य है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में रहता है। जैसा कि कहा गया है, स एव गोखरः। ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के तुल्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। यहाँ अभी आपको ये होगा गाय के तुल्य क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन आंसर पहले हो चुका है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मतान यान यान आस्थाय मुनिर्गच्छेत्।
ऋषि लोकम उभ अंजसा। मेरे साथ पढ़े, वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि। वक्ष्यामि मतलब कहता हूँ, वानप्रस्थ के बारे में। और वानप्रस्थ शुरू हो रहा है। नियमान मुनि सम्मतान नियमानि मुनिसम्मतान् यान आस्ताय मुनिर्गच्छेत् यानास्थाय मुनिर्गच्छेत् ऋषि लोकम उह अंजसा। ऋषिलोकमहंजसा। शब्दार्थ है, वानप्रस्थ से वानप्रस्थ आश्रम वाले व्यक्ति के अवकाश प्राप्त जीवन जिसे कहते हैं। बक्ष्यामि अब मैं बताऊंगा वही। नियमान नियमों का, विधि विधानों को, मुनि सम्मतान बड़े बड़े मुनियों, दार्शनिक तथा साधु पुरुषों द्वारा मान, ज्ञान जिनको आस्थाएं अभ्यास करके या स्थापित करके मुनि ही साधु व्यक्ति गच्छेत प्रोन्नत कर सकता है, कर दिया जाता है। ऋषि लोकम ऋषियों मुनियों वाले लोग, महर लोग को, उह हे राजा, अंजसा बिना कठिनाई के। अब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं शुकमुनि। मेरे साथ पढ़े, हे राजा, हे राजा, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा। अब मैं अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्ति है। जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का, वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए, कठोरता से पालन करते हुए वह महरलोक नामक उच्चतर लोक को, वो महरलोक नामक उच्चतर लोकों को सरलता से भेजा जा सकता है। जा सकता है। हाँ, अगर वानप्रस्थ अच्छी तरह पूरा किया तो महरलोक जा सकता है। वो इतना लायक हो जाता है। अब उसकी इच्छा है, महरलोक जाना चाहे तो कहे नहीं, मैं संन्यास लेके भगवान की भक्ति करूंगा तो वैकुंठ जा सकता है। न कृष्ण पच्यम अस्नीयात् अकृष्टम च अपि अकालतः अग्निपक्वम अथा आमम। मैं अथ अमम पढ़ने वाला था। अथ आमम वाह एक साथ पढ़ लेते हैं। अग्निपक्वम अथ आमम वा अर्कपक्वम उत उताहरेत। उताहरेत भी पढ़ सकते हैं। उताहरेत। मेरे साथ पढ़िए, न कृष्ण पच्यम अनि अस्नीयात् न कृष्ण अकृष्टम च अपि अकालतः कृष्णं चायपि अकालतः अग्निपक्वम अथ आमम वा अर्कपक्वम उताहरेत। उताहरेत को आप उताहरेत भी पढ़ सकते हैं, वो क्योंकि संधि विच्छेद करके। शब्दार्थ है ना नहीं कृत्य पच्यम, भूमि को जोतकर उगाए गए अन्न नहीं खाने हैं। अस्नीयात खाना चाहिए। अकृष्टम बिना भूमि जोते उगे, च तथा अपि भी अकालतः समय से पहले पका हुआ, अग्निपक्वम अग्नि में पकाया हुआ अन्न, अतः भी आमम आम व अथवा अर्क पक्वम सूर्य के प्रकाश से अपने आप पका भोजन। उत ऐसा आदेश है। आहरेत वानप्रस्थ खाए। वानप्रस्थ को ये इतना कठिन है, देखिए मेरे साथ पढ़े। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को, रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, हमको तो वही अन्न सुलभ है तो उनको वो नहीं खा सकते। असली वानप्रस्थ उसे बिना जुती जमीन में उगे, बिना जुती जमीन में
उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए उन अन्नों को भी ये नहीं उन खाना अन्नों को भी नहीं चाहिए खाना चाहिए जो पूरी तरह पके न हों। जो जो पूरी तरह पके न पके ना हो। हाँ, पहले अब ये सोचिए, कहीं गेहूं के 2 पौधे उग गए, जोता नहीं है आपने वो जमीन, कहीं उगे हों, वो खा सकते हैं, लेकिन जब तक वो पूरा पके नहीं खा सकते। ऐसा नहीं कि अरे हो गया इसको काट के जैसा भी है, पर नहीं, वो पूरा पका होना चाहिए तभी खा सकते हैं, बिना जोती हुई जमीन में। नहीं वानप्रस्थ को नहीं वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। कितना कठिन है देखिए। निस्संदेह निस्संदेह उसे सूर्य प्रकाश में पके अन्न ही खाने चाहिए। उसे सूर्य सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा हो क्या कर सकता है? हाँ, आम का जिक्र आया था ना, आम पक जाता पेड़ में, पका हुआ आम अगर पेड़ में है उसे खा सकता है, और लेकिन वो जिंदा कैसे रहेगा? एक भोजन होता है जिससे मनुष्य जीवित रह सकता है, वो कौन सा है? केला। केला अगर पक जाए केले की घड़ी अगर पक जाए, वो केला केला खा सकता है, और अन्न को कैसे खाए वो उसका वर्णन आएगा। इतना कठिन है वानप्रस्थ। वन्य है चरु पुरोडासान निर्विपेत काल चोदितान लब्धे नवे नवे अन्न आद्य पुराणम च परित्यजे। ये बड़ा वो है, वो अन्न भी इकट्ठा नहीं रख सकता। मेरे साथ पढ़िए। वन्य है चरु पुरोडासान निर्विपेत काल चोदितान लब्धे नवे नवे अन्न आद्य लब्धे नवे नवे अन्नादे पुराणम च परित्यजेत। पुराणम पुराण मतलब पुराना, परित्यज को त्याग देना चाहिए। लब्धे नवे नवे अन्न आदि, अगर नए आपको अन्न मिला, पुराने अन्न जो घर में रखे हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। कितना कठिन। मेरे साथ पहले मैं शब्दार्थ पढ़ता हूँ। वन्य बिना जोते जंगल में उत्पन्न फलों तथा अन्नों से चरु अग्नि यज्ञ में आहुति में डाले जाने वाले अन्न। पुरोडासान चरु में तैयार किए गए पिंड। ये पुरोडासान एक ढंग से आपने जो भी बनाया है, कूट काट के जो भी किया है, इकट्ठा करके उसको वो पिंड जैसा, मतलब जिसको अगर आप पुरोडास का अगर आप देखेंगे इंग्लिश में, तो वो केक होता है। केक का मतलब आपने बनाया, उसको फिर पकाया। निर्विपेद संपन्न करना चाहिए काल चोदितान, अपने आप उगा लब्धे प्राप्त होने पर नवे नवीन नवे अन्न आद्य नया उत्पन्न किया गया अन्न। पुराणम पुराने अन्न का संग्रह तथा परित्यजे छोड़ दे। अगर नया कहीं मिला तो पुराना छोड़ दे। अब आप ये कहेंगे, ये जो पुरोडासान है, ये बनाया उसने एक कोई जो भी कूट काट के उसको, क्योंकि पकाना है नहीं, वो अग्नि में पका हुआ खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो यज्ञ कर सकता है, उसको पका के विष्णु को अर्पित करके फिर खा सकता है। शायद ऐसा होगा। मेरे साथ पढ़े। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से पुरोडास को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करे। यज्ञ में डालने के लिए तैयार करे। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे।
तो वो वो अन्य अन्यों के पुराने संगों को त्याग दे। हाँ, दे दे, किसी को दे दे। अग्नि अर्थम एव शरणम उटजम वा अद्रिकंदरम श्रयेत हिम वायु अग्नि वर्षा, वर्षा भी कद वर्षा, अर्क आतप साठ स्वयं। मेरे साथ, अग्नि अर्थम एव शरणम अग्नियमेव शरणम् उटजम वा अद्रिकंदरम उटजम उटजं वाद्रिकन्दरम् श्रयेत हिम वायु अग्निवर्षा। श्वेत एतिं वायो अग्निवर्षा। हाँ, मैं वर्षा पढ़ रहा हूँ, ये वर्ष है लेकिन वर्षा पढ़ सकते हैं। हाँ, अर्क आतप साठ स्वयं। अर्कया तपश्चयम् शब्दार्थ है अग्नि, अग्नि अर्थम रखने के लिए, एवं केवल, शरणम झोपड़ी, उट जम फूस की बनी, घास फूस की बनी, व अथवा अद्रि कंदरम पर्वत की कंदरा में, अद्रि पर्वत को कहते हैं, कंदरम गुफा में रहे कहीं। सही वानप्रस्थी शरण ले, हिम बर्फ, वायु तेज हवा, अग्नि आग, वर्ष वर्षा, अर्क सूर्य का ताप, आतप चमकना, साठ सहन करते हुए, स्वयं स्वयं ये सहन करना पड़ेगा। बारिश हो रही, ये हो रही, बर्फ पड़ रही है, ये कहीं रोना नहीं, सहन करना। वानप्रस्थ मेरे साथ पढ़ी। वानप्रस्थ को चाहिए कि वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को रखने के लिए, पवित्र पवित्र अग्नि को अग्नि को रखने के रखने लिए के लिए हाँ, क्योंकि आग रखनी है उसके अपने पास, वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए, वो या तो वो फूस की या झोपड़ी तो बनाए झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले। या केवल पर्वत केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले। ये क्योंकि आग को बचाना है इसलिए। किंतु वह स्वयं किंतु वो क्या वो है? स्वयं हिमपात, हिमपात, हिमपात प्रभंजन, प्रभंजन अग्नि, अग्नि वर्षा वर्षा तथा सूर्य के ताप को तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। सहन करने का करने अभ्यास का करे। अभ्यास करे। हाँ, ये प्रभंजन शायद ये होगा, जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं, शायद वो होगा। को इंग्लिश में देख लीजिए, ट्रांसलेशन में दिया होगा क्या। केस रोम, अब और क्या हो उसके लिए देखे कितने प्रतिबंध हैं। केस रोम नख अस्मश्रु मलानी जटिलो दधात कमंडलु अजने दंड वल्क वल्क वल्कल अग्नि परिच्छदान। मेरे साथ पढ़िए। केस रोम नख केशरो नख श्मश्रु केशरो श्मश्रु मलानि जटिलो ददत् मलानि जटिलो दधात् कमंडलु अजने दंड चलो अजिने दंडा वल्कल अग्नि परिच्छदान। वल्कलाग्नि परिच्छदान। शब्दार्थ के सिर के बाल, रोम शरीर पर उगे रोए, नख नाखून, श्मश्रु मूछें, मलानी तथा शरीर का मैल, जटिल बाल की जटा, दधत रखे, कमंडलु जलपात्र, अजने तथा मृगचर्म, दंड डंडा डंडा ये रखे, वलकल पेड़ की छाल, अग्नि आग, परिच्छदान वस्त्रों को। मेरे साथ पढ़े। वानप्रस्थ को चाहिए कि वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे। सिर पर जटा रखे। हाँ, जटा अपने आप हो जाएगी, अगर सिर नहीं धोएगा तो जटा बन जाएगी। और अपने शरीर के बाल और अपने शरीर के बाल नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। वो अपने शरीर की धूल साफ न करे।
वो अपने शरीर से अपने दूध शरीर साफ से न दूध साफ करे। न करे। वह कमंडल, वो वो कमंडल, कमंडल, मृगछाला 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 तथा दंड रखे, तथा तथा दंड दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने हिरण की छाल का आवरण पहने हल्का आवरण पहने और अग्नि जैसे यानी गेरुए रंग के वस्त्रों का प्रयोग करे। और गेरुए अग्नि जैसे गरुड़ रंग का के प्रयोग करे। हाँ, ये प्रयोग पूर्ण ब्रह्मचारी जो ग्रस्त में नहीं जाएगा वो भी गेरुआ वस्त्र, वानप्रस्थ का भी बताया, संन्यास का तो है ही गेरुआ वस्त्र। चरेत बने द्वादश अब्दान, अष्टौ वा चतुरो मुनिः। द्वाव है द्वौ, द्वौ एकम वा यथा बुद्धिः न विपद्येत कृच्छतः। मेरे साथ पढ़िए। चरेत बने द्वादश अब्दौ, चरित बने द्वादश अब्दान, चरे चरेत बने द्वादश अब्दान, चरित बने द्वादश अब्दान, अष्टौ वा चतुरो मुनिः। अष्टौ अष्टौ वा चतुरो मुनिः। द्वावेकं वा यथा बुद्धिः द्वावेकं वा द्वावेकं यथा बुद्धिः न विपद्येत कृच्छतः। न न विपद्येत विपत्ति कृच्छतः। इच्छतः। चरे रहता रहे बने जंगल में द्वादश अब्दान 12 वर्षों तक, अष्टौ 8 वर्षों तक, वा अथवा चतुरः 4 वर्ष, मुनि संत विचारवान व्यक्ति दो एकम एक, वा अथवा यथा जिससे बुद्धि बुद्धि ना नहीं विपत्ति मोहग्रस्त कृच्छतः कठिन तपस्या के कारण। अब सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। अत्यधिक विचारवान होने के कारण अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को वानप्रस्थ को 12 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष 2 2 वर्ष वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि उसे इस तरह इस व्यवहार तरह करना व्यवहार करना चाहिए चाहिए कि वो अत्यधिक तपस्या के कारण वो अत्यधिक वो तपस्या के अत्यधिक कारण तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न होते। विचलित या विचलित या त्रस्त त्रस्त न होते। हाँ, ऐसी तपस्या से भौतिकतावादी मनुष्य तो पागल हो जाएगा ऐसी तपस्या से, लेकिन क्योंकि भगवान पर आस्था है, भगवान को खुश करने के लिए आगे बढ़ रहा है, भगवान का भक्त बनने के लिए, तो इसलिए वो विचलित नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए, वानप्रस्थ को कहा गया। तो अभी ये इसलिए संभव आज के युग में बड़ा मुश्किल है, तो आप घर में वानप्रस्थ बनाइए। यदा अकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिः जरया अथवा आन्वीक्षिकां वा विद्यायां कुर्यात् अनशन आदिकम। खाने कम खाने के भी अनशन आदिकम। यदा अकल्पः स्वक्रियायां यदा क्रियायां स्वादिभिः जरया अथवा वैदिभिर्चर्याथवा आन्वीक्षिकां वा विद्यायां अन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यात् अनशन आदिकम। कुर्यादनशनादिकम्। अगर वो बीमार पड़े, असमर्थ हो जाए, क्या करे? सुनिए। यदा जब अकल्प कार्य करने में अक्षम, कमजोर हो गया होगा क्योंकि खाना पीना भी है नहीं, स्वक्रियायाम अपने नियत कार्यों में, व्याधि भी रोग के कारण, जरिया या वृद्धावस्था के कारण,
अथवा या अन्वीक्षिक्याम आध्यात्मिक प्रगति में व अथवा विद्यायाम ज्ञान की प्रगति में कुर्यात करे। अनशन आदिकम पर्याप्त भोजन न ग्रहण करना। बीमार पड़ने पर बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, वैसा मेरे साथ पढ़े। जब रोग या वृद्धावस्था के कारण जब रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या विद्याध्ययन में प्रगति करने या विद्याध्ययन में अपने नियत कार्य करने में असमर्थ हो जाए, अपने नियत कार्य करने में असमर्थ हो करने जाए, में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। तब उसे अन्न न खाने उसे के व्रत अन्न का न अभ्यास खाने करना का चाहिए। व्रत का अभ्यास करना चाहिए। एक चीज आप लोगों को भी पता है, अगर आपका पेट गड़बड़ करे तो वहां तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गट रेस्ट बहुत जरूरी है। जब आपका पेट ठीक नहीं चल रहा है तो आप अनशन करें, अनाज न खाएं। खाना तो क्या होता है, पेट को आपके गट गट का मतलब आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन्स, उनको आराम मिलता है और उसके बाद आपको धीरे धीरे भूख लगने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति होती है। बहुत सारे आयुर्वेद में जब कोई बीमारी होती है, बुखार की भी, टाइफाइड की भी, तो मैंने देखा है ये कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करवाया। उसने कहा कि खाना बंद कर दो। कब तक? जब तक बुखार नहीं जाएगा। तो जिएगा कैसे? गाय का दूध पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ, अनाज बिल्कुल नहीं। ऐसे उसने कहा कि ये तब तक जब बुखार टूटेगा तब मुझे बताना। बुखार टूटने पर उसे बताया तो उसने कहा कि अब इसको 2-3 दिन के बाद दाल उबालो, दाल का पानी पिलाओ, दाल मत देना गलती से भी। ऐसे फिर ऐसे बड़ा बड़ा प्रावधान। और वो जो बीमार था वो तो भूख से पागल हो गया बाद में। तो उसने कहा कि रोटी की जो ऊपर वाली पपड़ी होती है कोमल, वो देना और थोड़ा सा सब्जी देना, ज्यादा नहीं। सब्जी का रस देना, सब्जी अभी नहीं देना। और वो पागल हो गया, उसने तो 5-6 रोटियां और सब्जी पूरी खा ली। और उसके बाद 1 घंटे तक वो दर्द में ऐसा तड़पा, क्योंकि पेट में तो कोई चीज गया नहीं था पहले, एकदम इतना डाल दिया। तो तब वो डॉक्टर ने कहा मैं पागल हूं जो तुमको ऐसा बोल रहा था। तो ऐसा इलाज भी होता है आयुर्वेद में, अनाज देते ही नहीं। अब मुझे पता नहीं, अब आयुर्वेद में भी चेंजेस हुए होंगे। आत्मनि आत्मनि अग्निं समारोप्य सन्न्यस्य अहं मम आत्मतां कारणेषु नशेत् सम्यक् संघातं तु यथा अर्हतः। मेरे साथ पढ़िए। आत्मनि अग्निन समारोप्य आत्मन्यग्नीन समारोप्य सन्न्यस्य अहं मम आत्मतां शन्यश्चाहं ममात्मनाम् कारणेषु नशेत् सम्यक् कारणेषु नचित् सम्यक् संघातं तु यथा अर्हतः। संघातं तु यथा अर्हतः। शब्दार्थ है आत्मनि अपने में ही, अग्नि शरीर के भीतर की अग्नि तत्वों से समारोह पे ठीक से रखकर, सन्यास्य त्याग कर, अहम मिथ्या पहचान, ये तो ब्रह्मचारी में भी होना चाहिए, मम मिथ्या धारणा, आत्मताम अपने ही शरीर की, कारणेषु 5 तत्वों में जो भौतिक शरीर के कारण है, जैसे लीन कर दे, सम्यक पूर्णतया, संघातम संयोग मेल तो, लेकिन यथा अर्हतः जैसा अनुकूल हो।
मेरे साथ पढ़े, उसे अग्नि को उसे अग्नि उसे को अग्नि को अपने में यानी आत्मा में अपने में यानी आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए। भली भली भांति भांति रख लेना चाहिए। हाँ, ये अनुभूति करने की बात है। और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे। और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे। हाँ, ये मेरा हाथ, मेरा पेट, ये ममत्व है ना हमारा, इसको छोड़ दे, जिसके कारण वह जिसके कारण वो वह शरीर को निजी या शरीर को निजी या आत्मा मानता है। आत्मा मानता है। हाँ, मानता था पहले, अब नहीं मानना चाहिए कि यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में अग्नि को आत्मा में रख के बाकी शरीर को भूल जाए। वह धीरे धीरे वो धीरे 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 शरीर के पांचों तत्व, भौतिक शरीर के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में लीन कर दे। लीन कर दे। हाँ, ये कहे शरीर, ये तुम पंचभूत ये ले लो, तुमसे बना है, ले लो, उसमें लीन कर दे और अपने आत्मा में अपने को कंसंट्रेट करे। तात्पर्य माता जी। कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, पांचों भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश कारण है और शरीर उनका परिणाम है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह भौतिक शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा पांच भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्मा में तादात्म्य का अर्थ है भली भांति यह समझ लेना कि मनुष्य यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी बता दी। बेसिक चीज ये है, ये समझे कि ये शरीर जो है ये भौतिक ले लो उसमें लीन कर दे। मैं आत्मा हूँ, मतलब आत्मा के का जो अनुभूति होती है, इस ऐसे ये इतनी कठिन तपस्या है जो वानप्रस्थ शास्त्रों में बताई गई। खे खानि वायो निश्वासा तेजः सूक्ष्म उष्णम आत्मवान अपसु अश्रक श्लेषम पूयानि क्षितौ शेषम यथा उद्भवम। मेरे साथ पढ़ें। खे खानि वायो निश्वासान तेजः सु है ना, सु बड़ा ऊ है, उसको छोटा ऊ पढ़ो। तेजसु, फिर दूसरा उष्माणम हो जाएगा ना, फिर तेजसु उष्माणम आत्मवान तेजस्मानमात्मवान् अपसु अश्रिक श्लेष्म पूयानि पूयानि क्षितौ शेषम यथा उद्भवम। शब्दार्थ है खे आकाश में, खानि शरीर के सारे छिद्रों को, वायु में, निश्वासान शरीर के भीतर चक्कर लगाने वाले विभिन्न वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान 5 वायु है, में 5 उपवायु भी है। तेजस्सु अग्नि में, उष्माणम शरीर की गर्मी को, आत्मवान आत्मा को जानने वाला व्यक्ति, अपसु जल में, अश्रिक रक्त, श्लेष्म कफ, पूयानि तथा मूत्र, क्षितौ पृथ्वी में, शेषम शेष तथा बचे हुए को, चमड़ी हड्डी तथा शरीर के अन्य कठोर अंग, यथा उद्भवम जिससे सभी उत्पन्न। अब पढ़िए। गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को, वो शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे।
उनके मूल स्रोतों में उनके लीन मूल कर दे। स्रोतों में लीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है। शरीर के छिद्र शरीर के आकाश छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है। श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है। श्वास की क्रिया वायु से या उत्पन्न वायु है। से उत्पन्न है। शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है। शरीर की की अग्नि ऊष्मा द्वारा अग्नि जनित द्वारा है। जनित है। और वीर्य रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। और और वीर्य वीर्य रक्त रक्त तथा तथा जल द्वारा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा पेशी तथा अस्थि जैसे कठोर वस्तुएं त्वचा पेशी तथा त्वचा अस्थि पेशी जैसे तथा कठोर अस्थि वस्तुएं जैसे कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। पृथ्वी पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर के सारे अवयव इस प्रकार इस प्रकार शरीर के सारे अवयव शरीर के सारे अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। विभिन्न विभिन्न तत्वों द्वारा तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। होते हैं। अतः इन सबों को अतएव अतएव इन सबों को पुनः उन्हीं तत्व में लीन कर देना चाहिए। पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। हाँ, ऐसा सोचते हुए वो इन तत्वों से अपने को पृथक कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसका शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो वो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर के बगैर रहती नहीं है। तो इनको वो लीन कर देता है, होते हुए भी नहीं है। ये अब आप समझ रहे हैं, है भी नहीं भी है। शरीर है, उसका है, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसने लीन कर दिया। अब वो क्या है? आत्मा। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा। शुद्ध प्रभु जी या माता जी कौन है? हाँ माता जी, सॉरी, मेरा नाम सुधा धीर है, वो हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे, इसे मैंने मैसेज में डाला है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वरूप सिद्ध होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के विभिन्न मूल स्रोतों को जान ले। यह शरीर त्वचा, अस्थि, पेशी, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, ऊष्मा, श्वास इत्यादि के मेल से बना है और ये सारी वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्राप्त होती है। मनुष्य को इन समस्त शारीरिक अवयवों के स्रोतों से पूर्णतया अभिज्ञ होना चाहिए, तभी वह स्वरूप सिद्ध या आत्मवान बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाम करेक्शन ओम करने के लिए। अज्ञान धन्यवाद। तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम